ऑल इंडिया रेडियो की ये उर्दू सर्विस है। अब पेश खिदमत है बच्चों के लिए प्रोग्राम आओ बच्चों। आओ बच्चों प्रोग्राम के तमाम नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को नईम भैया का आदाब। आज के प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं एक ड्रामा जादूगर। इसे आपके लिए लिखा है जनाब सिराज अनवर ने। भाइयों खामोश भाइयों, देखो मैं तुमसे कब का कह चुका हूँ कि मैं कोई जादूगर या महात्मा नहीं हूँ। क्यों मुझे घेरे खड़े हो? कैसे नहीं है? तूने धोबी के गधे का पता बताया था, नहीं बताया था एक दिन? अरे भाई, उसमें मैंने कुछ नहीं किया था। धोबी का गधा पुराने बरगद के नीचे खड़ा था। धोबी परेशान था कि ना जाने उसका गधा कहाँ चला गया। अरे मैंने बता दिया कि बरगद के नीचे है। बस भैया, उसी दिन से उसने मुझे ना जाने क्या क्या मशहूर कर दिया। नहीं 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 नथु जादूगर, तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। बोलो नथु जादूगर जिंदाबाद। समझ में नहीं आता क्या करूं। देखो भाई, मैं हरगिज पीर फकीर नहीं हूँ, मैं हरगिज जादूगर नहीं हूँ। अरे भाई, मैं छुपी हुई चीजों का पता नहीं बता सकता, सब झूठ है। अरे मैं तो आप जैसा ही एक आदमी हूँ, मैं आपसे सच कह रहा हूँ। अरे आप लोग अपने अपने घरों को जाएं और मुझे माफ कर दें। बातों में मत टालो नथु महाराज, बातों में मत टालो। बोलो नथु जादूगर जिंदाबाद। क्या मुसीबत है, ये लोग ना जाने मुझे क्या समझ रहे हैं। अब क्या करूं? हाँ, ठीक है, इनमें से 4 आदमियों को अंदर कुटिया में बुलाकर समझा देता हूं। बस यही तरीका ठीक रहेगा। देखिए, अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो 4 आदमी अंदर आ जाएं, मैं उन्हें समझाऊंगा। सिर्फ 4 आदमी आ जाएं, अब बाकी वहीं खड़े रहें। आप लोग तो मुझे चैन से भी नहीं रहने देंगे। हम आ गए भाई, हमारी दरखास्त सुन लो भाई, सुन लो बात सुनो। चलो जादूगर, पहले तुम ही कह लो भाई। मुझे जो कुछ कहना होगा वो मैं बाद में कह लूंगा। अब बात ये है नथु जादूगर, कल मेरी दुकान पर से गेहूं की बोरी कहीं उठाकर ले गया। अब मेरा शक 4 आदमियों पर है। भैया, मैंने तुमसे कहा ना। छोड़िए नथु महाराज, अब ये बहाने नहीं चलेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि आप चोर का नाम मुझे बता दें, बड़ी मेहरबानी होगी। अरे भैया, राम पर भरोसा करो, मैं कैसे बता सकता हूँ। मैंने तो तुम्हें यूं ही बुलाया कि राम पर भरोसा, यानी राम भरोसा। अरे मिल गया भैया, मिल गया। नथु महाराज, राम भरोसा कुम्हार पर ही मेरा शक था। वाह 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 वाह, अभी कमाल हो गया। आपका जवाब नहीं है। अरे भाइयों, अंदर आओ, अंदर आओ। नथु जादूगर ने चोर का नाम बता दिया। पकड़ लो राम भरोसे कुम्हार को। बोलो नथु जादूगर जिंदाबाद, नथु जादूगर जिंदाबाद। अरे भाइयों, सुनो सुनो भाइयों। ओहो, कोई नहीं सुनता मेरी। मैं किस मुसीबत में फंस गया। ऊपर वाले, ये लोग ना जाने मुझे क्या समझ रहे हैं। अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मेरे पाँव क्यों छू रहे हो भाई? अब मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैं महाराज, मेरा हार मिल गया है। महाराज, मुझे नौकरी कब मिलेगी? महाराज, इस बार फसल कैसी होगी? महाराज, लल्लू के बाबू कब लौटेंगे? अरे भाई, हार भी मिल जाएगा, नौकरी भी मिल जाएगी और फसल भी अच्छी होगी। लेकिन अब मुझे बख्श दो और जाओ यहाँ से, चले जाओ। चलो चलो भैया, चलो। नथु भैया, नथु भैया,
काहे मुंह लटकाए बैठे हो? अरे राजू, इस रामू धोबी ने मुझे कहीं का नहीं रखा। अब मैं पूरे गांव में जादूगर मशहूर हो गया। अरे भगवान की लीला है भैया, उसमें तुम्हारा क्या कसूर है? अरे उसने तुम्हें जादूगर बना दिया तो बन गए तुम जादूगर। अब देखो ना, हर बात खुद ही पूरी हो गई। उसमें भला किसी का क्या दोष? राजू का गधा मिल गया, राम भरोसे चोर पकड़ा गया, फसल दिन के खेत में अनाज भी पैदा हुआ और लल्लू का बाप भी आया। अब इसमें तुम्हारा क्या कसूर? मेरी मानो तो यही काम शुरू कर दो। तुम गुरु और मैं चेला, 5-10 रुपए कमा लिया करेंगे। क्यों, कैसी कही? अरे तू तो बेवकूफ है। भला ऐसा किस तरह हो सकता है? मुझे ऐसी रोटी नहीं खानी। इसमें भला मेहनत कहाँ होती है? भैया, मेहनत तो नहीं होती। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी, हम चलते हैं। राम राम नट्टू भैया। राम राम। तुम्हारा ही नाम नत्थू जादूगर है? हाँ जी है तो, मगर सिर्फ नत्थू जादूगर नहीं। बस तो अभी मेरे साथ चलो, हमारे महाराज ने तुम्हें बुलाया है। महाराज ने? क्यों? मेरा चलो चलो, बातें मत बनाओ। भैया सिपाही जी, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। खामोश, मुझे महाराज का हुक्म बजा लाना है। चलो जल्दी करो, वरना मैं जबरदस्ती तुम्हें पकड़ कर ले जाऊंगा। भैया, ये क्या आफत आ गई? सिपाही जी मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। सिपाही जी, जादूगर, और जल्दी से दूसरे घोड़े पर सवार हो जाओ, जल्दी करो। अरे मुझे छोड़ दो सिपाही जी, मुझे छोड़ दो सिपाही जी। महाराज की जय। मैं नत्थू जादूगर को पकड़ कर ले आया हूं सरकार। आओ नत्थू आओ, यहाँ आकर हमारे बराबर में बैठ जाओ। सुना है तुम बहुत सुनवाले हो। मुझे छोड़ दीजिए महाराज, मुझे छोड़ दीजिए, मैं बिल्कुल बेकार सा आदमी हूँ। हमने तुम्हें पकड़ कर रखा है जो तुम्हें छोड़ दे। हमारी महारानी को तुमसे काम है, बोलो महारानी। हाँ, हमने तुम्हारी बड़ी तारीफ सुन रखी है। जिसे देखो तुम्हारे गुण गा रहा है। क्यों, ठीक है ना? मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। सुनो, हम क्या करें? तुम बहुत बड़े जादूगर हो, छुपी हुई चीजों का पता बता देते हो, आसमान में बिना परों के उड़ जाते हो और समंदर का सब पानी पी जाते हो। क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत है महाराज, बिल्कुल गलत है। मुझे छोड़ दीजिए महाराज, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। हम समंदर को यहाँ बुलवाते हैं, तुम इसका पानी पी कर दिखाओ। खामोश रहिए महाराज, यहाँ समंदर भला कैसे आ सकता है? हाँ तो नत्थू जादूगर, सच बोलो, क्या तुम समंदर का पानी नहीं पीते? महारानी जी, समुद्र तो क्या, मैं तो इस वक्त एक घूंट पानी भी नहीं पी सकता। मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। जो कहती हूँ गौर से सुनो। देखो जादूगर नत्थू, 1 हफ्ता पहले हमारे गले का हार चोरी हो गया है
5 लाख रुपए के हार के इस चोर का पता लगाओ 10 दिन के अंदर अंदर, समझे? तुम्हें महल के बाहर एक सुनसान मकान में रहना होगा। सुना है जादूगरों को तन्हाई बहुत पसंद आती है। समझ गए हमारी बात? समझ के महारानी जी, मगर मेरी दरखास्त है कि 10 दिन तक तुम वहां रहकर चोर को अपने जादू के जोर से पकड़कर हमारे हुजूर में पेश करोगे और बहुत बड़ा इनाम पाओगे। और जानते हो अगर ऐसा नहीं हुआ तो आज से 10 दिन बाद 10 तक गिनकर तुम्हें 10 सेकंड में खत्म कर दिया जाएगा। हे भगवान, मेरी रक्षा कर, मैं कहाँ फंस गया? क्यों? कैसी रही? 10 तक गिनकर 10 सेकंड में खत्म। महाराज आप चुप रहिए और सुनो नथु जादूगर, रोने से काम नहीं चलेगा। भले आदमियों की तरह अपने नए मकान में जाओ और वहां बैठकर चोर को पकड़ने का मंत्र पढ़ो ताकि चोर पकड़ा जाए, हमारा हार हमें मिले और तुम इनाम पाओ और आराम भी। आराम तो महारानी जी अब मर कर ही मिलेगा। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। बस खामोश, अब तुम जाओ। सिपाहियों ले जाओ इसे। हाँ, ले जाओ इसे। मुझे छोड़ दीजिए, मैं जादूगर नहीं हूँ। ना जाने ये मेरे कौन से कर्मों का फल है। मैंने तो कभी किसी को दुख भी नहीं दिया, फिर ये दुनिया वाले मुझे दुख क्यों दे रहे हैं? न जाने मैंने कौन से गुनाह किए हैं जिनकी ये सजा मुझे मिल रही है। भला किस तरह मैं उस चोर का पता लगाऊं? ना मैं कोई खोजी हूं, ना कोतवाल। इस बंद मकान में बैठकर चोर को ढूंढ निकालूं। बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं भगवान, किसी तरह इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए। अगर मकान से निकलकर भाग भी गया तो सिपाही मुझे कहीं ना कहीं से पकड़ कर ले ही आएंगे। चल बेटा नथु, अब भेड़े चराने के दिन तो गए, अब तो ऊपर जाने की तैयारी करूं। मगर नहीं, मेरे बचने की एक तरकीब जरूर है। मुझे चाहिए कि झूठ मूठ जादू के मंत्र पढ़ता रहूं, ताकि अगर महाराज का कोई सिपाही आए तो समझ जाए कि मैं अपना काम बराबर कर रहा हूं। महाराज और महारानी यूं खुश होकर मुझे छोड़ देंगे। मैं 10 दिन तक इस मकान में किस तरह रहूंगा? ये तो कैद खाना है। मैं पढ़ा लिखा भी तो नहीं हूं, मैं क्या जानूं कि गिनती क्या होती है। मुझे याद कैसे रहेगा कि कितने दिन गुजर चुके हैं? हाँ, ये ठीक है, कुछ पत्थर जमा कर लेता हूं। रोज एक पत्थर इस मट्टी की हंडिया में डाल दिया करूंगा और फिर बाद में निकालकर उन्हें अपने हिसाब से जोड़ लूंगा। अगर 10 पत्थर हो गए तो समझ लूंगा कि 10 दिन हो चुके हैं। अब सूरज डूब रहा है, बस आज से ही काम शुरू कर देता हूं। झूठ मूठ का मंत्र पढ़ने के बाद एक पत्थर हंडिया में डाल दूंगा। सब यही समझेंगे कि जादू कर रहा हूं। बस ठीक है, ये रहा पत्थर। और अब मैं जोर जोर से मंत्र पढ़ता हूं। महाराज का सिपाही जरूर ये बात महाराज से जाकर कहेगा। हे ऊपर वाले, अब मुझ पर अपना करम कर। अब मैं जादू शुरू करता हूं, मगर जल्दी जल्दी, ताकि अल्फाज फौरन समझ में ना आए। हाँ ठीक है। ओम चिक्कर एक चिक्कर एक चतुदर, एक चिक्कर एक चतुदर, एक चिक्कर एक चतुदर, एक वही एक
हे 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 तुमने हे छू 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 ये 10 पैसे पहला है भगवान, मेरी इज्जत बचाए रखियो भगवान। ये कौन था? जरूर कोई आदमी मेरी बातें खड़ा सुन रहा था। महाराज का सिपाही मालूम होता है। वो शायद महाराज को जाकर बताए कि अब मैं क्या कर रहा था, और हो सकता है कि महाराज मुझे छोड़ दे। अगर ऐसा हो गया तो फिर मैं ये शहर ही छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। हे ऊपर वाले, मेरी मदद कर। तू जानता है कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। मुझे इस कैद से छुड़ा दे, मुझे इस कैद से छुड़ा दे। सरदार सरदार सरदार, बहुत बुरा हो गया, गजब हो गया सरदार। क्या बुरा हो गया? क्या बात है दिलावर, तुम घबराए हुए क्यों हो? क्या कोई खास खबर है? बहुत बुरी खबर है सरदार, बहुत बुरी खबर है। खबर? ऐसी क्या खबर है? खामोश! दिलावर की बात सुनने दो। हाँ दिलावर, बताओ क्या बात है? बहुत बुरी खबर है सरदार, हमने महारानी का हार चुराकर बहुत बड़ी गलती की है। क्या बकते हो? पूरी बात क्यों नहीं बताते? सरदार, हार की चोरी हो जाने के बाद महारानी ने कुंडली गांव के गडरिये को, जो बहुत बड़ा जादूगर है, हमें ढूंढने के लिए बुलाया है। उसे महल के सामने एक मकान मंत्र पढ़ने के लिए दे दिया गया है। क्या मंत्र पढ़ने के लिए? सब बकवास, मुझे ऐसी बातों पर यकीन नहीं है। पूरी बात तो सुनिए सरदार। जब मुझे ये खबर मिली तो मैं सीधा उस मकान के सामने पहुंचा और मकान की खिड़की से अपना घोड़ा लगाकर उसे देखने भी लगा और उसकी बातें भी सुनने लगा। अच्छा, क्या कह रहा था वो जादूगर? वो हमें पकड़ने के लिए कोई जादू कर रहा था सरदार। एक मट्टी की हांडी उसके सामने रखी हुई थी, उस पर मंत्र पढ़ पढ़कर फूंक रहा था। बार बार जादूगरों की तरह अपने हाथों को हिला रहा था और पूरी तरह लड़स रहा था सरदार। ओह, अच्छा, फिर? अपने आप में कुछ बड़बड़ाने के बाद उसने एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे मट्टी की हांडी में डालकर कहने लगा, ये 10 में से पहला है। सरदार सरदार, उसे सब कुछ मालूम है। वो जानता है कि हम कुल 10 चोर हैं। वो शायद जान गया था कि मैं बाहर खड़ा हुआ उसकी बातें सुन रहा हूँ। इसलिए सरदार उसने मुझे सुनाने के लिए कहा कि ये 10 में से पहला है। कुछ कीजिए सरदार, वरना मुझे डर लग रहा है कि हम पर कोई आफत ना आ जाए, आफत ना आ जाए सरदार। खामोश, मुझे सोचने दो। जादूगर खतरनाक मालूम होता है। बहुत खतरनाक सरदार, बहुत खतरनाक। वो कम वक्त हमें पहचान गया है। मुझे डर है कि कहीं वो हमें पकड़वा न दे। हो सकता है कि वो हमें पकड़वा ही दे, मगर मेरे बहादुर साथियों, घबराओ मत। वो अकेला है और हम 10 हैं। हम सब वहां चलते हैं। जब वो मंत्र पढ़ने में मशगूल हो तो तलवार के एक ही हाथ से समझ गए ना? सब समझ गए। लेकिन सरदार, जो कुछ भी करना है जल्दी कर दीजिए। हाँ, मुझे वहां से चले हुए आज 5वां रोज है। 5 ही दिन बाद हम महल के सामने वाली मकान में पहुंचेंगे। 10 दिन बहुत जल्दी बीत जाएंगे। ऐसा ना हो कि इन 10 दिनों के अंदर उसका कोई मंत्र हमें जलाकर खाक कर दे। ठीक है, हमें फौरन यहां से चल देना चाहिए। शाबाश,
तुमने वक्त पर हमें जगा दिया। ऐसे खतरनाक जादूगर का फौरन ही काम तमाम कर देना चाहिए, काम तमाम कर देना चाहिए सरदार। उसे रस्सी से बांधकर घोड़े से खिंचवाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है सरदार। अगर वो जिंदा रहा तो समझ लीजिए कि हम बेमौत मारे जाएंगे। दिलावर, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो सरदार, तो फिर क्या अभी चले? हाँ, अभी और इसी वक्त। आओ मेरे बहादुर साथियों, फौरन तैयार होकर अपने अपने घोड़ों पर सवार हो जाओ। हम अभी और इसी वक्त यहां से रवाना हो जाते हैं। वक्त कम है और काम ज्यादा। हमें 5 दिन से पहले वहां पहुंचना है। दिलावर। हाँ सरदार। तुम आगे चलो ताकि रास्ता ढूंढने में किसी को कोई परेशानी ना हो। चलो, हमें उस जादूगर से 2-2 हाथ करने हैं। सवार हो जाओ और लगामें ढीली छोड़ दो। लो भैया नत्थू, आज तुम्हारी शामत आ गई। आज आखिरी दिन आ गया है। मैंने मट्टी की हांडी में पड़ी हुई कंकड़ियां गिननी है, पूरी 9 है 9। आज किसी तरह नहीं बच सकता, हरगिज नहीं बच सकता। बस अब आखिरी कंकड़ी डालने का दिन आ गया। ये सरदार, वो जादूगर, देखिए कितना खतरनाक है। अरे ये तो बेवकूफ सा आदमी दिखाई देता है। हाँ, ऊपर से दिखाई देता है सरदार, अंदर से बहुत तेज है, बहुत तेज है। सुनिए वो क्या कह रहा है। आज नहीं बच सकता। जिंदगी की आखिरी घड़ियां बस कुछ ही देर में पूरी हो जाएंगी। इसके बाद छुट्टी। मंत्र तो मैं 9 दिन से पढ़ रहा हूं। आज 10वां रोज है। बस समझ लो कि आज फैसला हो गया। कोई बचाना भी चाहे तो नहीं बच सकता, हरगिज नहीं बच सकता। अब आखिरी दिन कोशिश करके फिर वही मंत्र पढ़ता हूं। हो सकता है कि आज काम बन जाए। देखा सरदार, देखा, मैं क्या गलत कहता था। ये तो वाकई खतरनाक आदमी है, मगर अपने सब बहादुर भी छत पर चढ़कर अब कमरे के अंदर पहुंचने वाले हैं। ख्याल रहे, जैसे ही वो कमरे में पहुंचे, हम दोनों भी दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाएंगे। सुनिए सरदार, वो अब खड़ा हो गया है और हांडी से कुछ कह रहा है सरदार, कह रहा है। उसे जो कुछ कहना है कहने दो। अब इसका भी आखिरी वक्त आ गया है। हम उसे मारे बगैर यहां से नहीं जाएंगे। होशियार, खबरदार। खाली से मिटानी, छू छू छू। अब पूरे 10 हो गए, पूरे 10 हो गए। सुना सुन रहा हूं। ये तो वाकई जादूगर है। काफी खतरनाक इंसान लगता है। देखो, वो कुछ और बोल रहा है। गौर से सुनो। 10 पूरे क्या हुए भगवान?
समझो कि जिंदगी के 10 दिन पूरे हो गए। अब आखिरी वक्त है, कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं बचा सकता। वो हमारी ही बारे में कह रहा है सरदार, हमारे बारे में। उसे मालूम हो चुका है कि हम 10 के 10 यहाँ मौजूद हैं। वो कह रहा है कि हमारी जिंदगी के दिन बुरे हो गए हैं और हमें कोई नहीं बचा सकता। वाकई ये तो बहुत बड़ा जादूगर है, मगर मैं भी इसे मजा चखाता हूँ। और जादूगर के बच्चे, अपना जादू छोड़ दे और मुझसे 2-2 हाथ कर, ताकि तुझे मालूम हो जाएगा कि जादू करना आसान है, लेकिन तलवार का वार रोकना बहुत मुश्किल है। तुम कौन हो? क्या चाहते हो भाई? हम वही हैं जिनके बारे में तू अभी कह रहा था कि हमारी जिंदगी के दिन पूरे हो गए हैं, यानी वही 10 चोर जिन्होंने महारानी का हार चुराया है। हाँ देखो, अब हम तेरे सामने खड़े हैं और तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर हिम्मत है तो कर अपना जादू और बना दे हमें पत्थर का, वरना फिर निकाल अपनी तलवार और कर पहला वार। तलवार? अरे भाई, तलवार क्या? मैंने तो आज तक किसी के सुई भी नहीं चिपकाई। अपना वार नहीं करता तो संभाल अब मेरा वार। हो जा मरने के लिए तैयार। मर गया, अब तो बिल्कुल मर गया। हे भगवान, हे ऊपर वाले, हमें किसने पुकारा? हम आ गए नत्थू जादूगर। हम छत के ऊपर ही खड़े हुए थे। खबरदार आंखों के सरदार, जानते हो हम कौन हैं? महारानी। चुपचाप तलवार फेंक दो। महारानी? आप? हाँ, महारानी। हमने तुम्हारी सब बातें सुन ली हैं। नत्थू जादूगर, शाबाश शाबाश नत्थू जादूगर, जैसा सुना था वैसा ही पाया। महारानी ही नहीं, महाराज भी मौजूद हैं। देखो, हम छत पर सहमे हुए खड़े थे। तलवार फेंक दे चोरों के सरदार, मकान को सिपाहियों ने घेरे में ले रखा है। महारानी, मैंने अपनी तलवार गिरा दी। महारानी साहिबा, मैंने अपनी तलवार गिरा दी। खबरदार, भागने की कोशिश न करें, हमने मकान को घेरे में ले रखा है। हाँ, किसी ने अगर तलवार उठाई तो हम नाराज होकर चले जाएंगे। हमें तलवार से बहुत डर लगता है। आप चुप रहिए महाराज, हमेशा बेवकूफी से बोलते हैं। हम तो बिल्कुल चुप है महारानी। बोलो, तुम क्या कह रही थी? सिपाहियों, हमारा हुक्म है, इन 10 के 10 चोरों को फौरन गिरफ्तार किया जाए। माफ कर दीजिए महारानी साहिबा, माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई, माफ कर दीजिए। मैं हार वापस कर देता हूँ। ये लीजिए, ये रहा आपका हार। अब मैं कभी कोई चीज नहीं चुराऊंगा महारानी साहिबा, माफ कर दीजिए महारानी। माफ कर दो महारानी। अगर ये आइंदा कोई चीज चुराएगा तो उसे भी वापिस कर देगा। ओ, आप चुप रहिए महाराज, आप बोला मत कीजिए बीच में। आइंदा ये चुराएगा ही क्यों? हाँ, ये भी ठीक है। महारानी जी,
अब तो मुझे छोड़ दीजिए, अब तो आपका हार मिल गया। हम तुम्हारे जादू से बहुत खुश हुए नत्थु जादूगर। मगर तुमने हमें समंदर का पानी पीकर नहीं दिखाया। तुम बोलो तो हम समंदर को यहाँ बुलवाएं। महाराज, समंदर यहाँ नहीं आ सकता। आप चुप रहिए भगवान के लिए। आपकी बेवकूफी से तो हम हाजिज आ गए। लो, हम चुप हो जाते हैं महारानी, बिल्कुल। हाँ, तो नत्थु जादूगर, आज 10 दिन बाद जब सिपाही तुम्हें फांसी देने के लिए आ रहे थे, तो इन्होंने इन चोरों को मकान में घुसते हुए देखा और हमें खबर हो गई। हम समझ गए कि तुमने इन्हें अपने जादू के जोर से मकान में बुला लिया है। बस हम फौरन इन्हें गिरफ्तार करने के लिए यहाँ आ गए। हम भी साथ में आ गए और छत पर चढ़ गए। हमें किसी को गिरफ्तार देखकर बहुत खुशी होती है। अरे कहो तो तुम्हें गिरफ्तार करके दिखाए। नहीं नत्थु जादूगर, तुमको कैद से छुटकारा दिया जाता है। महाराज तुम्हें 10 बीघे जमीन और एक मकान इनाम में दे रहे हैं। इसके साथ ही 1000 रुपए भी। कहो, अब तो खुश हो? जी महारानी। मेरी तरफ से 1 रुपया और बढ़ा दो महारानी। 1001 रुपए। हमारे जिंदाबाद के नारे लगाए जाएं। बोलो, हम जिंदाबाद। महाराज, चौपट वाली अंधेर नगरी के महाराज। आओ बच्चों, अभी आप बच्चों के लिए ये प्रोग्राम सुन रहे थे। ऑल इंडिया रेडियो की ये उर्दू सर्विस है।